हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आप लोगों में से बहुत लोग डिमांड कर रहे थे कि कंप्यूटर को टॉपिक वाइज डिस्कस किया जाए, तो आज से स्टार्ट करता हूं। जो भी जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस में टॉपिक मेंशन है उसको एक एक करके डिस्कस करूंगा और इसको अलग प्लेलिस्ट में अपडेट किया जाएगा। एमसीक्यू का मैं 51 क्लास ले चुका हूं ना, तो उसको भी आप लोग जरूर विजिट कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। बाकी अब आपको क्लास टॉपिक वाइज मिलेगा और अगर कोई एमसीक्यू आएगा तो उसको फिर उसी प्लेलिस्ट में जो है अपडेट किया जाएगा। बाकी जो टॉपिक वाइज रहेगा उसको अलग प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। आज से क्लास नंबर ये 1 रहेगा, काफ़ी फ्रूटफुल क्वेश्चन है और पीडीएफ रख लीजिएगा, रिवीजन में काम आएगा। @लर्नर्स एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। लेट्स गेट अप। पहला क्वेश्चन लैंड के बारे में है। द लैंड्स आर लोकेटेड इन ए स्मॉल जियोग्राफिकल बाउंड्रीज रेंजिंग फ्रॉम। आज से तो आपने पढ़ा था कि लैंड जैसे छोटे क्षेत्र में इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए यूज किया जाता है, तो अब उसका रेंज आपसे पूछा गया है। विद इन अ रूम का जो है रेंज तक, उसके बाद है 50 मीटर से 100 मीटर है, 100 मीटर से 2 किलोमीटर या फिर 2 किलोमीटर से 10 किलोमीटर। तो सही आंसर जो इसका होगा वह होगा सी। 100 मीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक इसका रेंज हो सकता है। जैसे आप लोग बड़े बड़े फैक्ट्री देखिएगा, जैसे टाटा का आप एग्जाम्पल लीजिए, तो 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर में जैसे फैला हुआ है। तो अगर देखिएगा तो इसमें अगर इंटरनेट प्रोवाइड कराना होगा तो उसका एक अपना इंटरनेट होगा, तो उसको भी हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क का ही एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो आंसर इसका सी हो जाएगा 100 मीटर टू 2 किलोमीटर। बाकी देखिए आंसर इसका ए भी गलत नहीं है। विद इन अ रूम में भी अगर इंटरनेट या फिर ऑफिस में इंटरनेट जो यूज किया जाता है उसको भी हम लोग बोलते हैं कि वह जो ऐसे लैंड का एग्जाम्पल है। उसका 50 मीटर से 100 मीटर रेंज आएगा, उसको भी लैंड बोल सकते हैं, लेकिन सही आंसर आपको 100 टू 2 किलोमीटर करना होगा, क्योंकि 2 किलोमीटर रेंज तक जो है लैंड बोला जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा, आंसर इसका सही है। देख लीजिएगा लैंड के एग्जाम्पल है, यहाँ पे कोई एक इंटरनेट सर्वर है, यहाँ पे सर्वर बोलिए, उससे अलग अलग जो है आपका कंप्यूटर कनेक्ट है। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर कनेक्ट है, तो ये लैंड का एग्जाम्पल हो जाता है। तो यही होता है लैंड। बाकी लैंड, मैन और वैन 3 चीज होता है। तो देख लीजिएगा लैंड जो होता है इसका रेंज 100 टू 2 किलोमीटर बता दिया। बैंडविड्थ इसका ना हाई होता है, काफ़ी ज़्यादा बैंडविड्थ होता है। और उसके बाद इसका स्पीड देखिएगा, तो यहाँ पे जो इंटरनेट कनेक्शन आप लोग चलाएंगे लैंड में वो 10 टू 1000 ना, यहाँ पे 1 के मतलब 1000 होता है, 10 टू जैसे 1000 Mbps इतना स्पीड से आपका जो है इंटरनेट चल सकता है। तो घर में जो आप लोग लोकल नेटवर्क सब लगाइएगा, राउटर ये सब लगवाइएगा, ठीक है ना, जियो फाई सब लगवाइएगा, तो उसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को देखा जाए 100 किलोमीटर इतना तक रेंज इसका होता है। मॉडरेट इसका बैंडविड्थ होता है और स्पीड इसका कम होते जाता है ना, 100 Mbps हो जाता है, मेगाबाइट पर सेकेंड। उसके बाद वैन देख लीजिएगा, इसमें ना 100 के लिखा हुआ है, यानी कि 1 लाख किलोमीटर तक इसका रेंज होता है। बैंडविड्थ इसका लो हो जाता है और इसका स्पीड भी कम होते जाता है। तो जितना ज़्यादा आप लोग ऊपर जाते जाइएगा ना दूर, यानी कि मैन वैन में, तो उसके बाद स्पीड भी और यहाँ पे बैंडविड्थ भी जो है लो होते जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो ये सब तो हो गया। बाकी लैंड आपको बता दिया, किसी एक ऑफिस में, कोई घर में, या कोई अगर फैक्ट्री भी है लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में, तो वहाँ पर जो नेटवर्क प्रोवाइड कराएगा वह लैंड होगा। किसी एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, किसी एक सिटी में अगर इंटरनेट प्रोवाइड कराना है तो वो मैन होता है। उसके बाद वैन कहाँ पे होता है, तो विद इन स्टेट्स बोलिए, किसी कंट्री बोलिए, और विद इन कंटिनेंट्स। तो ये सब जो है वाइड एरिया नेटवर्क यूज किया जाता है। तो ध्यान रखें, सबको डिटेल में डिस्कस कर दिया, समझा दिया लैंड क्या होता है। तीनों को फुल फॉर्म में देख लीजिएगा, एक फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। कहने का मतलब बोल रहा है कि अगर इंटरनेट कहीं पे है तो इंटरनेट से जो है आप लोग कोई एक लोकल कंप्यूटर है तो वहाँ पे जो है फाइल जो है आप लोग डाउनलोड कर रहे हैं, सॉरी यहाँ से फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं। इस तरह से इंटरनेट के बीच में इंटरनेट यूज है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको जो है डाउनलोडिंग बोला जा रहा है। दूसरा है द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग फाइल्स फ्रॉम अ कंप्यूटर टू अ वेब सर्वर यूजिंग इंटरनेट इज कॉल्ड। यानी बीच में इंटरनेट तो काम कर ही रहा है, यहाँ से कोई फाइल है और फाइल यहाँ से ट्रांसफर किया जा रहा है, तो इसको हम लोग अपलोडिंग बोलते हैं। बीच में इंटरनेट आपका इंटरनेट कनेक्शन तो काम चलेगा ही नहीं। तो इंटरनेट है, तो यहाँ पे कोई वेब सर्वर है, आप लोग इंटरनेट का यूज करके एक इधर से अगर ला रहे हैं तो इसको डाउनलोडिंग बोल रहे हैं, और इधर से फाइल को ट्रांसफर किया जा रहा है तो इसको अपलोडिंग बोल रहे हैं। तो क्या सही है, तो जी हाँ, दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अपलोडिंग और डाउनलोडिंग इसी को कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, कहीं एक लोकल कंप्यूटर हो या आपका मोबाइल फोन हो, वहाँ से किसी एक वेब सर्वर कोई वेबसाइट अगर बोलिए, तो वहाँ पर फाइल को अगर रखना है तो वो अपलोडिंग हो गया। वहाँ से डाउनलोड कर, वहाँ से अगर यहाँ कंप्यूटर में ट्रांसफर करना है तो वो आपका डाउनलोडिंग होगा। यही होता है प्रोसेस। तो ध्यान रखिएगा। इंटरनेट के बारे में कुछ फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा। जैसे देखिए, फादर ऑफ इंटरनेट किनको कहा जाता है, तो डॉक्टर विंडसर को। इंटरनेट का पहले बार यूज किया गया था यूएसए में, ARPANET ना, ये 1969 में यूएस जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसके द्वारा इंटरनेट को यूज किया गया था। ARPANET पूछा भी जाता है कि पहला इंटरनेट किसके द्वारा जो है मतलब कौन सा जो है नेटवर्क प्रोवाइड कराया था,
तो ARPANET, ARPANEट का फुल फॉर्म भी होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ना, इसको ध्यान देख लीजिएगा। तो इंटरनेट बता दिया, ARPANEट होता है पहला इंटरनेट, इसको कहा जाता है। इंटरनेट जो होता है इसे क्या होता है, अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो ये इंटरनेट जो होता है वास्ट कलेक्शन होता है डिफरेंट नेटवर्क, यानी कि अलग अलग नेटवर्क को मिला दिया जाए सबको तो वह इंटरनेट बन जाता है। इंटरनेट का मतलब होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, सारा नेटवर्क का यह पिताश्री है, मैं आपको पहले भी बोलता हूँ। और बाकी इंटरनेट को सूचना का राजपथ भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, सूचना का राजपथ किसको कहा जाता है, तो इंटरनेट को। बाकी www तो स्टार्ट होगा वर्ल्ड वाइड वेब कब किया गया था, तो 1989 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था, ये सब भूलिएगा नहीं। दूसरा बात है इंडिया में जो इंटरनेट आया था पहली बार वह 15 अगस्त 1995 को आया था, ये सब ध्यान रखिएगा, ओके ना। What are the 4 fundamental things needed to connect to the internet? अगर आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो कौन 4 चीजें चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन अब पूछने का तरीका जेएसएससी में है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ऑलरेडी पूछ चुकी है जेएसएससी कि फैक्स करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, तो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इंटरनेट से आपको अगर कनेक्ट होना है तो क्या क्या चाहिए, ऑप्शन है टेलीफोन लाइन, मोडेम, कंप्यूटर, फिर आईएसपी। टाइम पास क्यों करें, यही 4 चीज़ जो होता है ऐसे आवश्यक होता है अगर आपको कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो। टेलीफोन लाइन तो होना चाहिए, वायर जैसा चीज़ होता है तो उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। मोडेम होना चाहिए, इंटरनेट से आपको कनेक्ट कौन करेगा, बाकी अगर कंप्यूटर अगर रहेगा ही नहीं तो कौन सा डिवाइस कनेक्ट होगा। दूसरी बात है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही होना चाहिए। आइए थोड़ा सा ना डिटेल में इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आता है ना आपके पास एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर करने मतलब जैसे आप लोग देखते हैं जियो, आइडिया, वोडाफोन हो गया, ओके ना, एयरटेल हो गया, तो ये सब आप लोग देख रहे हैं जो आपको इंटरनेट सर्विस दे रहे हैं, उन्हीं लोग को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। दूसरा बात है आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए ताकि इन लोग जो है आपको जो भी इंटरनेट दे तो आप लोग उसको यूज कर सकें। इंटरनेट यूज कहाँ कीजिएगा, हाथ में तो यूज नहीं होगा, तो कोई ना कोई डिवाइस आपके पास कंप्यूटर भी होना चाहिए या फिर मोबाइल भी होना चाहिए, हो सकता है। उसके बाद अगर एक कंप्यूटर है तो इसको अगर इससे कनेक्ट करना है, ध्यान दीजिएगा, इससे अगर कनेक्ट करना है तो इससे डायरेक्ट कंप्यूटर आपका कनेक्ट हो नहीं पाएगा। अगर मान लेते हैं तो इंटरनेट प्रोवाइड करा दिया तो इसको इंटरनेट से प्रोवाइड कराने के लिए मोडेम होता है, ठीक है। और मोडेम को कनेक्ट करने के लिए इसको एक टेलीफोन लाइन होगा ना, मोडेम डायरेक्ट घुसा दीजिए कंप्यूटर में, ऐसा तो होगा नहीं, तो यहाँ पे जो है लगेगा आपका टेलीफोन लाइन, ध्यान रखिएगा। तो टेलीफोन लाइन भी जो है आपका यूज होगा। तो इन 4 चीज़ हो गया ना, यहाँ से कंप्यूटर था ये वाला, कंप्यूटर के बाद यहाँ पे टेलीफोन लाइन लग गया, उसके बाद यहाँ पे मोडेम था आपका, और मोडेम से जो है आपको कनेक्ट कर देगा ये आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के इंटरनेट से। तो 4 चीज़ें बेसिक चीज़ है जो कि आपको चाहिए ही चाहिए टू कनेक्ट योरसेल्फ टू इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अपने आप को करना है तो आपको 4 चीज़ें चाहिए ही चाहिए। तो देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वुड जनरली हैव द फॉलोइंग इन इट्स डोमेन नेम। तो जो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है उसका डोमेन नेम में क्या होता है, org.org.edu .inst और उसका .com। तो आंसर इसका हो जाएगा .edu। edu मतलब होता है एजुकेशन, org होता है कोई ऑर्गेनाइजेशन है तब, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। दूसरा बात है edu तो बता दिया, inst कोई एक इंस्टीट्यूट के लिए यूज होता है, और .com तो कॉमर्शियल वेबसाइट के लिए यूज होता है ना, ध्यान रखिएगा। .com जो है कॉमर्शियल वेबसाइट के लिए यूज किया जाता है। सारा चीज हो गया, बाकी डीएनएस याद रखिएगा ना, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम होता है। Which of the following can be used for establishing a connection as well as switching devices, यानी कि इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन जो है कनेक्टिंग डिवाइस और स्विचिंग डिवाइस दोनों के जैसा यूज किया जा सकता है, तो उसका नाम है मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर को शॉर्ट में MUX भी लिखा जाता है। तो यह दोनों कनेक्टिंग और स्विचिंग डिवाइस जैसा यूज हो सकता है। कनेक्टिंग करने का मतलब आपको ना कनेक्ट होना है कि इंटरनेट से, चाहे कोई चीज़ से कनेक्ट होना है तो वो काम करेगा। स्विचिंग करने का मतलब होता है कोई अगर एक डिजिटल सर्किट है तो उसको ऑफ एंड ऑन आपको करना है, क्लोज या फिर ऑन करना है, तो वह स्विचिंग काम होता है। देख लीजिएगा मल्टीप्लेक्सर, इसके पास 2 वे लाइन होता है इनपुट के लिए, इनपुट में यह 2 वे लाइन होता है। इसका मतलब ये होता है कि यह आउटपुट कर सकता है इन डिफरेंट लाइन्स में, और इसीलिए ऐसे यह कनेक्टर और स्विचिंग दोनों डिवाइस जैसा कार्य कर सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे देख लीजिएगा यहाँ पे, जैसा कि फॉर्मूला बताया था कि इनपुट में 2 वे लेता है, तो 2 × 1 कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, 2 कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, 3 कीजिएगा तो 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, इस तरह से, यानी कि इनपुट में यही इसी ऑर्डर में यह लेगा, ठीक ना। तो या तो देख लीजिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ पे यूनिट को इनपुट लिया गया था। और ध्यान दीजिएगा इसका आउटपुट हमेशा से सिंगल होता है मल्टीप्लेक्सर का, ओके। देख लीजिएगा जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वो सब तो पहले बता दिया कि इन इलेक्ट्रॉनिक्स में अ मल्टीप्लेक्सर इज अ डिवाइस दैट सेलेक्ट्स वन और सेवरल एनालॉग और डिजिटल इनपुट, यानी कि एनालॉग या डिजिटल इनपुट को ले सकता है, सर मतलब ज़्यादा ले सकता है, कुछ भी 2 4 हो गया ना, 2 4 6 8 इसका ऑर्डर में,
उसके बाद एंड फॉरवर्ड द सिलेक्टेड इनपुट इनटू अ सिंगल लाइन, यानी कि इसको फॉरवर्ड कर देता है सिंगल लाइन में, यानी कि आउटपुट इसका अलग अलग नहीं होता है, सिंगल लाइन में इसको फॉरवर्ड कर देता है। आंसर हो चुका है इसका मल्टीप्लेक्सर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वेब ब्राउजर। देखिए इस तरह क्वेश्चन छोटा रहेगा, लेकिन एक क्वेश्चन आप लोग रखिएगा कि कौन एक वेब ब्राउजर है, कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर नहीं है, कौन सर्च इंजन है, कौन इनपुट डिवाइस है, कौन आउटपुट डिवाइस है, तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर ना फायरफॉक्स हो जाएगा, ये एक वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर क्या करता है, तो वेब ब्राउजर वही काम करता है, आपको जो है इंटरनेट, जो आप लोग इंटरनेट सर्फ कर रहे हैं तो कोई एक ब्राउजर के थ्रू ही करते हैं, तो यहाँ पे आपको मोबाइल हो गया, उसमें वेब ब्राउजर हो गया, तो वेब सर्वर से डेटा को जो सर्फिंग कर रहे हैं तो वो जो आपको सर्विस दे रहा है वो वेब ब्राउजर ही दे रहा है, तो इसका पूरा नाम मोजिला फायरफॉक्स है। बाकी पेंट देख लीजिएगा, ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाएगा, पेंटिंग करने के लिए काम होता है। पीपीटी पावर पॉइंट होता है, एमएस पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट का है, और ये जैसे एक प्रेजेंटिंग सॉफ्टवेयर है, जो लेक्चर आप देख रहे हो वो एमएस पावर पॉइंट में बनाया गया है। और एमएस वर्ड जो है एक डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, यानी कि आपको नॉर्मली जो है कोई नोटिस तैयार करना है और उसके बाद एप्लीकेशन बनाना है, टेस्ट सीरीज ये सब आपको लगवाना है, मतलब उसके लिए आपको तैयार करना है, तो जो है आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। किसका, एमएस वर्ड का, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। रिज्यूमे बनाना है तो बहुत सारा काम होता है। नेक्स्ट आता है व्हेन अ यूआरएल इज एंटर्ड, लाइक इस तरह से एक यूआरएल है, तो अगर इस तरह से एंटर किया जाता है जिसमें एचटीटीपी जो होता है या एचटीटीपीएस बोल दीजिए, यह क्या रिप्रेजेंट करता है, तो यह प्रोटोकॉल को जैसे रिप्रेजेंट करता है। फुल फॉर्म देख लीजिए इसका, एचटीटीपी क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी, और एचटीटीपीएस इसका सिक्योर वर्जन है। तो इसमें एस का जो फुल फॉर्म मतलब एस का जो एक्सपेंशन है बोलिए, यानी इसका जो मतलब होता है वह सिक्योर होता है, तो यह ज़्यादा सिक्योर है इन कंपेरिजन टू एचटीटीपी, ध्यान रखिएगा, यह प्रोटोकॉल को डिनोट करता है। ओके, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल फुल फॉर्म याद रखिएगा। प्रोटोकॉल्स क्या होता है, तो सेट ऑफ रूल्स होता है। व्हाट टाइप ऑफ स्विचिंग इज यूज्ड बाय द इंटरनेट, इंटरनेट के द्वारा किस तरह का स्विचिंग यूज किया जाता है, तो इसमें ना पैकेट स्विचिंग यूज किया जाता है। पैकेट स्विचिंग क्या होता है, देख लीजिए इंटरनेट में देखिएगा तो यहाँ पे बहुत सारा डेटा यहाँ पे कलेक्ट होता है, ओके ना, तो यहाँ से डेटा, और उसके बाद जो है यहाँ से डेटा जो है कुछ इधर अलग अलग जगह पे इसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है। तो ये ना पैकेट स्विचिंग का एग्जांपल आ जाता है, एक जगह पे डेटा इकट्ठा होता है, उसके बाद वहाँ से उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे इसमें मोती भरा हुआ है, इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन में इसको जैसे आप लोग कर रहे हैं, तो इसको ना पैकेट स्विचिंग आप लोग समझिएगा कि अलग अलग पैकेट में इसको भेज रहा है, ओके ना, इंटरनेट का मतलब जो सूचना है वहाँ पे। तो आंसर इसका हो जाएगा सी, ठीक है, पैकेट स्विचिंग। XML यह क्या होता है, तो XML का फुल फॉर्म बताना है, तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये जो XML होता है ना दोनों को ही समझ सकता है, आदमी भी समझ सकता है और मशीन भी समझ सकता है, जबकि अलग अलग लैंग्वेज को आप लोग देखिएगा तो सब कुछ मानव समझ सकता है, कोई मशीन नहीं समझ सकता है। तो आपको जो है इसको ट्रांसलेट करने की आवश्यकता होती है, लेकिन XML का ऐसा कहानी नहीं है, ह्यूमन और मशीन दोनों समझ सकते हैं। द कनेक्शन विच यूजेज फोन लाइन्स एंड मोडेम इज कॉल्ड, तो जो ऐसे फोन लाइन और मोडेम दोनों का यूज करता है उसको क्या कहते हैं, डिजिटल भी, डायल अप भी, ब्रॉडबैंड या फिर दोनों। तो इसका आंसर ना डी हो जाएगा, जो डायल अप होता है सो या फिर ब्रॉडबैंड, दोनों जो है फोन लाइन और मोडेम का यूज करता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। जैसे डायल अप का एग्जांपल आप लोग समझिए, देखिए डायल अप का जो है सिंपल एग्जांपल समझ लीजिए, यहाँ पे ये टेलीफोन लाइन है, मैं बताया था ना कि मोडेम से अगर आपको कनेक्ट करना है तो टेलीफोन लाइन चाहिए, मतलब मोडेम से कनेक्ट कैसे हो कंप्यूटर, ठीक है, अलग अलग पोर्ट यहाँ पे दिया रहता है कंप्यूटर में, तो इस पोर्ट से जैसे मोडेम को कनेक्ट करना होगा तो वही टेलीफोन लाइन होता है, कन्फ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए। इस तरह का तार जैसा यह चीज़ होता है तो उसी को टेलीफोन लाइन कहा जाता है, ओके ना, कन्फ्यूजन दूर रहना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पे टेलीफोन लाइन है, एक मोडेम है, तो यहाँ से कोई इंटरनेट से इस कंप्यूटर को कनेक्ट किया गया है, तो ये तो क्वेश्चन आपको से पूछा गया था, देख लीजिएगा कि द कनेक्शन विच यूज फोन लाइन एंड मोडेम, तो जो वो एक ऐसा कनेक्शन जो कि फोन लाइन एंड मोडेम दोनों यूज करता है, तो ये दोनों होता है डायल अप और ब्रॉडबैंड। तो ब्रॉडबैंड के कुछ कहानी ऐसा ही होता है, वो भी टेलीफोन लाइन और मोडेम का यूज करके आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराता है। ब्रॉडबैंड सर्विस तो आप लोग सुने होंगे, आंसर इसका डी है। बाकी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, डायल अप एंड ब्रॉडबैंड यूज फोन लाइन एंड मोडेम कनेक्टेड टू सैटेलाइट एंड अदर टेलीफोनिक डिवाइसेस टू एस्टेब्लिश इंटरनेट कनेक्शन, वही बात है, इंटरनेट कनेक्शन के लिए ये सब यूज किया जाता है, इजीली समझ सकते हैं आप लोग। वेयर इज न्यूली रिसीव्ड ईमेल स्टोर, अगर नया नया आपको ईमेल आया है तो वह कहाँ पे स्टोर रहेगा, तो वह इनबॉक्स में आता है ना, देख लीजिएगा, जो आप लोग खोले नहीं होंगे, ठीक है, देख लीजिएगा इनबॉक्स में। बाकी स्पैम फोल्डर में क्या आता है, तो स्पैम फोल्डर में आपको वह ईमेल आता है जो कि अनवांटेड ईमेल होता है, तो कभी कभी ऐसा ईमेल जो कि आपको रिसीव करना नहीं चाहते हैं वह स्पैम फोल्डर में चला जाता है। डिलीट करने के बाद आपको
बिन में चला जाता है, ये सब ध्यान रखेगा। बाकी ईमेल में चीज मैं बार बताता हूँ, इसमें 2 प्रोटोकॉल होता है, POP3 और SMTP, ध्यान रखिएगा। इसमें देखिएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ध्यान रखिएगा। इसे नाम में ट्रांसफर है ना, तो ट्रांसफर करने का मतलब ये ना सेंड करने की हो जाएगा। ट्रांसफर मतलब क्या करते हैं, ट्रांसफर मतलब सेंड करना होता है। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है से ईमेल को सेंड करने के लिए होता है, नाम में ट्रांसफर यानी कि सेंड है, और ये POP3 जो है से रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो कम से कम ये वाला याद रखिएगा, क्वेश्चन इस पर ऑलरेडी अलग अलग एग्जाम में पूछा जा गया है, तो आगे भी पूछा जा सकता है। तो नाम में इसका ट्रांसफर यानी कि यह सेंड करने के लिए यूज किया जाता है, और POP3 रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है। ईमेल का आविष्कार आपको पता होगा, रॉबर्ट विल्सन के द्वारा किया गया था। ईमेल में ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक है। With the help of which option and another user or administrator can access someone else computer remotely। कहने मतलब दूर बैठे जो है से आप किसी के कंप्यूटर को एक्सेस कर पा रहे हैं, तो वह कौन सर्विस जो है आपको ऐसा प्रोवाइड कराता है, तो वह टेलनेट जो है आपको ऐसा सर्विस प्रोवाइड करा सकता है। ठीक है, देख लीजिएगा टेलनेट कुछ काम इस तरह से होता है। यहाँ पे कोई एक टेलनेट क्लाइंट है और यहाँ पे कोई टेलनेट सर्वर है, तो दूर बैठे अगर कोई कंप्यूटर है तो उसको जो है से एक्सेस किया जा सकता है थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट कनेक्शन बिना नहीं होगा, तो इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू आप लोग जो है से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल होता है, तो उस टेलनेट का यह फंक्शन होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग यूनिकली मैप्स वेबसाइट नेम टू IP एड्रेस। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है से यूनिक मैप करता है वेबसाइट का इसका IP एड्रेस से, तो डोमेन नेम सिस्टम होता है ना। तो किसके द्वारा IP एड्रेस पर वेबसाइट का नाम की मैपिंग की जाती है, तो वेबसाइट के नाम की मैपिंग डोमेन नेम सिस्टम के द्वारा किया जाता है, जिसका नाम DNS होता है। ओके, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय पिंग। पिंग के द्वारा कौन सा जो है से प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, तो पिंग का देख लीजिएगा, पिंग का फुल फॉर्म भी होता है पैकेट इंटरनेट और इंटरनेट नेटवर्क ग्रोपर। तो एक बेसिक इंटरनेट प्रोग्राम होता है जो कि अलाउ करता है यूजर को कि आप लोग टेस्ट या वेरीफाई कर सकें कि जो एक पार्टिकुलर डेस्टिनेशन है IP एड्रेस का, वह जो है से एग्जिस्ट कर रहा है या फिर कोई चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है कि जो आप लोग कंप्यूटर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम कर रहे हैं उसमें जो है से कोई चीज़ एक्सेप्ट कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए अब पिंग होता है। तो पिंग जो है से प्रोटोकॉल यूज करता हुआ ICMP होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ICMP प्रोटोकॉल होता है। HTML यूज फॉर, तो HTML क्या होता है, तो HTML आपको पहले भी डिस्कस किया था कि यह वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है। तो कोड करने के लिए जो वेब पेज होता है आप लोग देखते होंगे, उसके लिए HTML होता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो HTML कहाँ यूज होता है, क्रिएट करना है, एडिट करना है या फिर अपडेट करना है वेब पेजेस को। दूसरा बात है कि अगर स्पेशल इफेक्ट या फिर एनिमेशन ऐड करना है वेब पेज में, ओके, तो उसके लिए भी जो HTML यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो HTML कोडिंग जरूरी होता है वेब पेज को डिजाइन करने के लिए, सीखना ही पड़ेगा। विच इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ TCP या फिर IP। ठीक है, तो इसका होता है नेटवर्क एक्सेस लेयर ना। तो नेटवर्क लेयर जो होता है वह लोवेस्ट लेयर होता है TCP या फिर IP का। आइए देख लीजिए यहाँ पे ना TCP या IP का जो कॉन्सेप्चुअल लेयर है उसमें आपका नेटवर्क इंटरफेस है, उसका नेटवर्क आता है, ट्रांसपोर्ट है या फिर एप्लीकेशन है। तो जो नेटवर्क इंटरफेस है इसी को जो है से नेटवर्क एक्सेस लेयर आप लोग बोल सकते हैं। तो ये लोवेस्ट लेयर होता है TCP का ना। बाकी OSI ना, OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो OSI अगर रेफरेंस मॉडल में आप लोग देखिएगा तो टोटल यहाँ पे 7 लेयर होता है। अब इसका लोवेस्ट लेयर होता है फिजिकल लेयर, ये सब ध्यान रखिएगा। सबसे हाईएस्ट लेयर आपका एप्लीकेशन लेयर है। तो OSI लेयर भी आपको जो है से आपको पूछा जाता है ना कि टोटल कितने लेयर होते हैं, और उसके बाद जैसे सबसे लोवेस्ट कौन सा है, सबसे टॉप कौन सा है। तो OSI लेयर भी याद रखिएगा, इसी के लेयर होता है। इसको अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। जो फिजिकल और डेटा लिंक है उसको नेटवर्क बोला जाता है, नेटवर्क का नेटवर्क होता है, ट्रांसपोर्ट। बाकी जिसमें सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन होता है उसको एप्लीकेशन इसमें बोला जाता है TCP और IP कॉन्सेप्चुअल लेयर्स में। तो आंसर इसका हो जाएगा नेटवर्क एक्सेस लेयर्स। देख लीजिएगा, पैरेलल पोर्ट्स कैन ट्रांसफर डेटा डैश बिट्स एट अ टाइम। तो जो पैरेलल पोर्ट्स होता है एक बार में कितना डेटा ट्रांसफर कर सकता है, तो पैरेलल पोर्ट्स एक बार में 8 बिट्स जो है डेटा ट्रांसफर कर सकता है। बाकी पैरेलल पोर्ट्स को देख लीजिएगा, ये जो पैरेलल पोर्ट्स होता है स्कैनर को कनेक्ट करता है, प्रिंटर को कनेक्ट कर सकता है, टेलीफोन्स को भी कनेक्ट कर सकता है, लेकिन यह मॉनिटर को कनेक्ट नहीं करता है पैरेलल पोर्ट। ये सब ध्यान रखिएगा। आंसर इसका 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 बिट्स, बाइट्स नहीं है, 8 बिट्स है।
बाकी देख लीजिएगा, जो फास्टेस्ट पोर्ट है ना डेटा ट्रांसफर के लिए, उसको ना फायर वायर कहा जाता है। तो पूछेगा कि फास्टेस्ट पोर्ट कौन सा है जिससे डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है, तो फायर वायर बोलिएगा। इन विच लेयर ऑफ OSI मॉडल इज IP अवेलेबल। तो अभी तो OSI मॉडल का 7 लेयर आपको दिखाया था, तो उसमें आपको बताना है कि IP जो है किस लेयर में होता है। तो IP ना 3rd लेयर में अवेलेबल होता है। इसको थोड़ा सा ना दूसरा यहाँ पे फिगर लिया गया है। तो इसमें अगर देखिएगा तो 1st लेयर, 2nd लेयर, 3rd लेयर, 4th लेयर सब था ना, फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट। तो इसमें IP आप देखिए कहाँ पे है, तो IP 3rd लेयर में दिख रहा है, ठीक है। बाकी इसमें TCP जो है 4था लेयर में है, और TCP IP वाला कहानी अलग था, है ना। और यहाँ पे OSI का अलग कहानी है। तो OSI में पूछेगा तो IP एक अलग लेयर में आ जाएगा और TCP अलग लेयर में आ जाएगा। ICMP-BC में आता है, ध्यान रखिएगा। ऑर्थनेट सब देख रहे हैं, ऑर्थनेट टोकन है, उसके बाद यहाँ पे RS-232 है, ये सब इस 1 फिजिकल लेयर में आता है। लेयर 3 इसका आंसर हो जाएगा OSI मॉडल में। TCP वाला भी याद रखिएगा ना, TCP जस्ट उसके आगे वाला यानी 4th लेयर में मिलेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ मॉडेम। मॉडेम का मैक्सिमम स्पीड क्या होता है? अच्छा आपको पता है ना, मॉडेम जो होता है इसका फुल फॉर्म भी होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो इसका मैक्सिमम स्पीड 56 kbps हो सकता है, 56 kbps। मॉडेम काम कैसे करता था आपको पता होगा, जैसे आपको बताया था कि यह कोई कंप्यूटर है, उसको अपने मॉडेम से कनेक्ट करने के लिए क्या है, यहाँ पे टेलीफोन लाइन है ना। तो टेलीफोन लाइन यहाँ पे किए, तो यहाँ पे जो कंप्यूटर देगा वह डिजिटल सिग्नल देगा, ध्यान रखिएगा। और डिजिटल सिग्नल को उसके बाद एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो मॉडेम क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में जो है से कन्वर्ट कर देता है, उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट कर देता है एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये जो मॉडेम होगा ये काम क्या करेगा, मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर दोनों होता है। तो ये क्या करेगा, इधर से जो एनालॉग सिग्नल लेगा वह उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। तो मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर दोनों इसको कहा जाता है। तो इस तरह से मॉडेम का कुछ कहानी होता है। ओके ना। तो कभी अगर आपसे पूछे भी कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या है, तो समझ लीजिएगा, अगर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है तो यहाँ पे आप लोग प्रोसेस जो देख रहे हैं वो मॉड्यूलेशन हो गया। दूसरा बात है, ये तो यहाँ पे इसको जो मॉडेम को मिल रहा है वह तो एनालॉग सिग्नल से मिल रहा है, तो एनालॉग सिग्नल इसको मिल रहा है और इसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद ये कंप्यूटर के पास डेटा जैसे पहुँच पाएगा, जो भी आप लोग यहाँ से ट्रांसमिट करते हैं, तो इसको डीमॉड्यूलेशन कहा जाएगा। ओके, तो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट किए मॉड्यूलेशन, और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट किए डीमॉड्यूलेशन। तो कुछ कहानी होता है, डायरेक्ट पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। आज के क्लास में इतना ही, 20 क्वेश्चन लगभग मैं लूँगा। क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, एक लाइक आप लोग कर सकते हैं और वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड जरूर कीजिए। PDF रख लीजिएगा, रिविजन में काम आएगा। वंदे भारतम, जय हिंद।